नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे न केवल उत्तराखंड के बारे में बात करने वाली हूँ बल्कि पूरी दुनिया के बारे में बात करने वाली हूँ और इससे जुड़े जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसे बिना वक्त गवाए इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक इसमें बनता है जो काफ़ी चर्चा में चला है वो है वंदे भारत मिशन। इसके बारे में आज हम जानते हैं कि वंदे भारत मिशन है क्या, क्या एम था, किसकी सुपरविजन में ये चला और कब ये जो मिशन था ये लॉन्च हुआ। तो जो वंदे भारत मिशन था 7 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया और ये किसकी सुपरविजन में चला ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद ज़रूर रखिएगा। ये चला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 50 लाख लोगों को लाया गया था, इसमें भारतीय नागरिकों को लाया गया था 10 मार्च 2021 को, क्योंकि इसका जो मेन एम था, जो वंदे भारत मिशन का जो मेन एम था वो ये था कि जो भी फंसे हुए लोग हैं, जब लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे दुनिया में, जब लोगों को आना जाना इधर से मना हो गया था, तब भारतीय नागरिकों को लाया गया था और 10 मार्च 2021 तक 50 लाख लोगों को लाया गया था। तो दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं दुबई की तरफ, देखते हैं दुबई में क्या ऐसा अहम है और दुबई क्यों चर्चा में बना हुआ है। तो थोड़ा सा हम दुबई भी घूम लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूएई की कैपिटल क्या है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। और यूएई की नेशनल बर्ड कौन सी है? यूएई की नेशनल बर्ड है गोल्डन फैल्कन बर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये टकरा जाए, तो उसे याद रखिएगा। और जो यूएई है वो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अपने ऑब्जर्वेशन व्हील की वजह से, यानी कि सबसे ऊंचा झूला यूएई द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया गया है? ब्लू वाटर आइलैंड के पास। ये याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा कि जो ऑब्जर्वेशन व्हील है वो कहाँ बनाया गया है? ब्लू वाटर आइलैंड के पास। और इसमें 48 कैप्सूल्स हैं, एलईडी टीवी भी लगा हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपको कितना मज़ा आ रहा है और आप कितना ऊंचा जा रहे हैं इसे झूलते 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 झूलते। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, जब भी आप जाएं तो ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना इन्जॉय किया है और अभी तक ये सबसे ऊंचा झूला है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले झूला जो था, जो सबसे ऊंचा जो व्हील था वो किस जगह पे था? वो था लंदन आई। अब जो है वो यूएई में है। और याद रखिएगा 48 कैप्सूल्स है। 2015 में इसका काम तैयार होना शुरू हो गया था, यानी कि 2015 में ये बनना शुरू हो गया था। एक और बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये है कि इस झूले की जो हाइट है वो है 42.5 मीटर। तो ज़रूर याद रखिएगा इन सभी सवालों के उत्तर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। और ये भी याद रखिएगा जो कैमल हॉस्पिटल है वो दुबई में है और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो भी दुबई में ही है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम क्या है और क्यों है इतनी ज़्यादा, ये आजकल अखबारों में इतनी चर्चा क्यों हो रही है इसको लेकर। और जैसा इसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम, यानी कि ये जो स्कीम होगी वो होगी स्टूडेंट से संबंधित। तो चलिए जानते हैं कि कैसी है ये स्कीम और क्या लाभ है इसमें स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अप्रूव किसके द्वारा की गई थी। ये अप्रूव करी गई थी वेस्ट बंगाल कैबिनेट के द्वारा अप्रूव करी गई थी और इसे लॉन्च करा गया था 24 जून 2021 को। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था इस स्कीम को लॉन्च करने का वो ये था कि जो स्टूडेंट है वो लोन ले सकते हैं, यानी कि ऋण ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक का हायर स्टडीज़ के लिए। और सबसे अच्छी बात जो इस स्कीम के अंतर्गत आती है वो ये आती है कि जो गारंटर होंगे वो बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट और 4% का इसमें इंटरेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 15 साल मिलेंगे ये लोन चुकाने के लिए। तो ये स्कीम बहुत बढ़िया है और इस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख रुपए का स्टूडेंट्स को लोन मिलेगा। और ये जो स्कीम है इससे पहले बिहार में लॉन्च हुई थी। बिहार में कब लॉन्च हुई थी ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी जयंती पे ये लॉन्च हुई थी, 2 अक्टूबर को हुई थी। 2016 को ये लॉन्च करी गई थी बिहार में। तो ऐसी एक और स्कीम है, पर वो जो स्कीम है वो है टीचर से रिगार्डिंग, तो उसे भी देख लेते हैं क्योंकि आजकल वो भी बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो सबसे पहले उस स्कीम को जानने के लिए ये जान लेते हैं कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है और ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है। तो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान और जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। और इन दोनों ने मिलकर एक स्कीम लॉन्च करी। उस स्कीम का नाम मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो स्कीम है क्यों और स्कीम महत्वपूर्ण क्यों है और इतनी ज़्यादा चर्चित क्यों है। ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी गई थी 16 जुलाई 2021 को
और इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि 50,000 टीचरों को ट्रेनिंग देने का इसका मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि वो नए नए तरीके अपना सके, इनोवेशन को ला सके अपनी पढ़ाई में और बच्चों को ढंग से और अच्छी तरीके से पढ़ा सके। इस स्कीम में 40 लोग लगे थे काम करने के लिए, जिनको ये काम दिया गया था कि वो टीचरों को ट्रेनिंग देंगे। और इसके बाद एक और स्कीम आती है जिसका नाम है निपुण भारत, जो कि लॉन्च हुई 5 जुलाई 2021 को। अब इसे भी देख लेते हैं कि इतनी ज़्यादा ये चर्चित क्यों है। इसलिए लॉन्च करी गई थी, मेनली इसमें 9 साल तक के बच्चों पे फोकस किया गया था, जैसे कि वो अपने जो स्किल्स हैं उसे डेवलप कर सके, यानी कि जो फाउंडेशन स्किल्स हैं उसे डेवलप किया जा सके। और अगर इसमें चौथी या 5वीं क्लास के बच्चों को अगर उनके फाउंडेशन स्किल्स डेवलप नहीं हुए हैं तो वो एक अलग से टीचर की मांग भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने अंदर वो ये सारे डेवलपमेंट ला सके। और जो निपुण शब्द है यानी कि NIPUN, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। अच्छा, आजकल ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और चर्चा में चल रहा है। और जो ब्रिक्स है उसकी जो स्पेलिंग है वो है BRICS। अच्छा, जो पहले था उसकी क्या स्पेलिंग थी? BRIC, यानी कि S नहीं था। S का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? S का मतलब हुआ साउथ अफ्रीका, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है वो बाद में आया इसमें। वो कब आया? वो आया 2010 में। अच्छा, जो ये BRIC है उसका क्या फुल फॉर्म है? वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और साउथ अफ्रीका आया 2010 में और अब हो गया ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये बन गया ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स की सबसे पहले बैठक कहाँ हुई थी? ब्रिक्स की सबसे पहले बैठक जो हुई थी वो हुई थी रशिया में। और ये आजकल इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है? जो आजकल जो चर्चा में है क्योंकि जो उसकी बैठक है वो इंडिया में हुई है और जो इसकी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो वर्चुअली हो रही है। ये सवाल ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा कि जो इंडिया में बैठक हुई है ब्रिक्स की, उसकी मीटिंग कैसे चल रही है? उसकी मीटिंग जो चल रही है वो चल रही है वर्चुअली। अब जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि ब्रिक्स का अपना बैंक भी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि लॉन्च हुआ था, जो कि बनाया गया था 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं वो कहाँ से हैं? वो है ब्राज़ील से। और उनका नाम क्या है? वो नाम जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ है, BRICS, ये जो 5 कंट्रीज़ है, ये कब एक साथ इनकी मीटिंग हुई थी पहली बार? तो ये सब साथ में जुड़े थे 2011 में। अच्छा, मैंने अभी आपको ये बताया कि जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी रशिया में, पर जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो रशिया में तो हुई थी, पर कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? वो हुई थी 2009 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में एक और चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। भारत में सबसे पहले ब्रिक्स की बैठक कब की गई थी? ये की गई थी 2012 में, उसके बाद ये 2021 में हुई थी। अच्छा, ये जो ब्रिक्स शब्द है ये कहाँ से आया था? ये किसने ये जो टर्म है ये कॉइन किया था? ये किया गया था जिम ओ नील द्वारा। ये एक इकोनॉमिक्स थे, इनके द्वारा ये जो टर्म है ये फाउंड किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगी होगी और काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा आपको इस वीडियो में। और अगर इंटरेस्ट आया है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो आप सभी का बनता भी है। और जितने भी नए श्रोता हैं वो अभी के अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर लें। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जितने भी आगे के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें और UKPSC की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होती रहे। और अगर आपको कुछ भी और इसमें जानकारी चाहिए, कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और कुछ भी अन्य जानकारी लॉ से रिगार्डिंग चाहिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।